राधा कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू फैमिली ब्लॉग। तो जैसा कि आप सब देख रहे हो, ये मेरी सासू माँ यानी कि मेरी माता जी, जो कि तैयार होकर पूजा पाठ करके अपने काम से निपट चुकी हैं। और ये है मेरी बड़ी सासू माँ, जो कि रौनक को तैयार कर रही हैं। ये आया है नहा के, तो नीचे ड्रेस पहन रहा था, तो मम्मी जो उसको तैयार कर रही थी। और यहाँ पे रौनक है, जो कि मम्मी कह रही है कि आशीर्वाद लेके स्कूल जाते हैं बेटा। और मतलब आजकल के बच्चे ऐसे हैं ना कि मतलब बिना बोले ही ये सब काम नहीं करते हैं, तो मम्मी जी उसको वही सिखा रही थी। और ये है मेरी मौली, जो कि कह रही है कि मम्मी मुझे खोल दो प्लीज़, मुझे भी खेलना है। सुबह सुबह का टाइम है, मुझे बांध दिया है, मुझे तो खेलना है। तो अभी तो सब बिजी थे अपने अपने कामों में, तो मम्मी ही बस इसको खिला रही थी। फिर इसके बाद हमारे रौनक है छोटे साहबजादे, जो कि अभी सुबह हुई नहीं है इनकी, उठे नहीं है अभी तक। तो इन्हीं को मैं उठा रही थी। और यहाँ मैंने बनाए थे आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी। और यहाँ मेरी बहन बना रही थी मीठे चावल, यानी कि पीले चावल। जी हाँ, क्योंकि आज है बसंत पंचमी का त्यौहार। तो बसंत पंचमी है, तो हमारे वहाँ मीठे चावल पीले चावल बनते हैं। तो मैं उसी के लिए नारियल काट रही थी। फिर नारियल मैंने अपनी बहन को दे दिया, उसने डाल दिया चावल में। चावल में डालने के बाद यहाँ हमारी गौ माता आ गई थी, इनको भी मैंने एक रोटी दी और ये रोटी खा के चली गई थी। फिर इसके बाद ये हमारे बच्चे, जो कि तैयार हो रहे हैं, और ये है छोटा। इसके बाद सोनम ड्रायर से सुखा रही थी। तो यहाँ हमारी मौली डर रही थी, क्योंकि उसको लगता है ड्रायर से डर, क्योंकि उसमें से निकलती गर्म गर्म हवा। तो ये डर रही थी बेचारी। और इसके बाद हमारे यहाँ पे पीले चावल बनके तैयार हो चुके थे। तो सबसे पहले हमने लगाया अपने राधा रानी और लड्डू गोपाल जी को मीठे चावल का भोग। रोटी सब्जी का मैंने पहले ही लगा दिया था, फिर मैंने लगाया मीठे चावल का भोग। फिर इसके बाद हमारे बच्चे हैं, अपना चाय नाश्ता कर रहे हैं, दूध दध पी रहे हैं। और ये है हमारी मौली जी, जो कि पता नहीं क्या बोलती हैं। ये बस ये बोलती है कि मुझे मुझे सुबह सुबह बांधो मत, मुझे भी खेलना है। मैंने इनको बांध के रखा था, मैं कहीं बाहर निकल जाती है फिर पकड़ में नहीं आती। और यहाँ मैंने रोटी बना दी थी सबके लिए, कर दिया था सबका टिफ़िन पैक। और यहाँ ये बोल रही थी मेरा टिफ़िन कहाँ है। मैंने कहा तेरा भी हो जाएगा, तू कौन सा भी जा रही है। तो यहाँ मैंने सबके टिफ़िन पैक कर दिए थे। फिर इसके बाद रौनक को आज गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसको जाना था साइकिल से स्कूल, और स्कूल दूर है, इसलिए हम इसको भेजते नहीं है साइकिल से। तो अभी तो बाइक से जाता है और वैन से आता है। और यहाँ हमारी मम्मी जी, जो कि मीठे चावल लेके जा रही हैं स्कूल, क्योंकि बच्चों को बांटने थे स्कूल में। मंदिर जा नहीं सकते वहाँ पे, मतलब बारिश भी हो रही है, तो स्कूल पास में ही है। तो हमने कहा ये बच्चों को स्कूल में ही बांट देते हैं। तो मम्मी और जीजा चल दिए। और देखो आज का मौसम कैसा हो रहा है, बहुत ठंड हो रही थी, हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी सुबह से ही। तो आज हमारे बच्चे तैयार होकर स्कूल जाते जाते रह गए। तो आज हमने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। बच्चे तैयार हो गए थे बेचारे, निराश हो गए थे, क्योंकि आज उनके स्कूल में मनाई जा रही थी 26 जनवरी, और इसीलिए वही जाना ही बेचारे थे। तो हमने ही नहीं भेजा, क्योंकि मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा था। तो बच्चों को भी दे देते चावल, वो भी खा रहे थे। इसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने काम पे। तो मैंने रसोई वगैरह सब साफ़ कर दी थी, रसोई साफ़ करके बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद हमारा काम यहाँ पे थोड़ा बहुत ही निपटा था, क्योंकि रसोई निपट जाती तो समझ लो सारा काम निपट जाता है। सुबह सुबह रसोई ही बहुत ज़्यादा फैल जाती है। तो यहाँ पे मैंने रसोई चमका दी थी, पूरी साफ़ कर दी थी। साफ़ करने के बाद कायाकल्प कर दिया था मैंने रसोई का। रसोई का कायाकल्प करने के बाद बारी आती है हमारे हॉल की। तो अभी सारा काम ही पड़ा है, अभी ऊपर भी झाड़ू पोछा करना है, और नीचे भी सारा काम ऐसे ही फैला पड़ा है। बारिश के टाइम में तो और गंदगी हो जाती है घर में। तो यहाँ मैं कुछ ट्रेंड सा अपना रही थी, चुटकी वाला। वो मुझसे हुआ नहीं, कोई बात नहीं, काम तो मेरा निपट गया था। फिर इसके बाद मैं सुबह तो मैंने साड़ी पहन रखी थी, फिर मैं सूट पहन के आ गई थी, क्योंकि हमें जाना था मंदिर। तो साड़ी, कीचड़ भी हो रहा था बाहर आज के दिन, तो हम गए नहीं थे। मतलब साड़ी पहन के मैं नहीं गई थी, सूट मैंने चेंज कर लिया था। तो रौनक भाई पूछा, तो मौसी अपने कपड़े क्यों बदल लिए। तो मैंने कहा कि साड़ी में चला नहीं जाता बारिश के टाइम पे, वैसे भी किच होता है पूरा, तो मैंने सूट पहन लिया था। तो हम जा रहे हैं आज नीलकंठ धाम। तो हम आ गए थे रिक्शे में बैठ के अपने स्टैंड पे। फिर हमने बस का वेट करा, हवा बहुत ठंडी चल रही थी, मज़ा आ रहा था लेकिन। और ये है साईं बाबा का मंदिर, जो कि हम पहुंच चुके थे, बस से उतर चुके थे, और हम जा रहे थे नीलकंठ धाम। तो आज के दिन वहाँ पे होता है बहुत बड़ा भंडारा, जो कि सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक चलता है। हमारी सासू माँ भी आ गई थी। और अब ये जो ब्लॉग है आगे देखने को मिलेगा आपको रौनक के हाथों। जी हाँ, क्योंकि आगे का ब्लॉग रौनक बना रहा है। तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पे तो मेला लग रखा है। हम पहुंच चुके हैं नीलकंठ धाम मंदिर में। तो ये है नजफगढ़ का सबसे बड़ा मंदिर। मैं तो बोलूँगी भाई सबसे बड़ा मंदिर है नजफगढ़ का नीलकंठ धाम। अगर आप यहाँ 5 मिनट के लिए भी आते हो, ध्यान लगाते हो, तो बहुत मन को शांति मिलती है।
ये मंदिर सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस मंदिर में जो शांति मिलती है ना, वो किसी और मंदिर में नहीं मिल सकती है। तो आज के दिन जो है बसंत पंचमी के दिन हर साल यहाँ पे विशाल भंडारा होता है। भंडारा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे गुरुजी हैं, इस मंदिर के गुरुजी हैं, उनका जन्म हुआ था। मतलब बसंत पंचमी के दिन जन्मदिन मनाया जाता है। तो यहाँ हर साल विशाल भंडारा होता है। सुबह 10 बजे से चालू हो जाता है ये भंडारा। और यहाँ का जो वातावरण है वो भी बहुत शांत है और सुंदर है। तो यहाँ आते ही मतलब मन को इतनी शांति मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप भी एक बार आकर देखना इस मंदिर में। और जैसे कि आपने कई मंदिरों में देखा होगा, आप जैसे कि यहाँ ही देख रहे हो, यहाँ पे इतनी भीड़ है, मतलब इतनी पब्लिक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कितना मेंटेन करके ये लोग चलते हैं, कितनी सुविधा होती है हर चीज़ की इस मंदिर में। यहाँ पे कोई धक्का मुक्की नहीं है, कोई मतलब शोर शराबा नहीं है। आराम से लाइन लग के हम जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हर चीज़ की मेंटेनेंस है। बहुत अच्छा ये लोग मतलब मेंटेन करके चलते हैं इस मंदिर को। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और यहाँ हमें रोजेज़ मिल गए थे हम तीनों को, तो हम वही आपस में डिस्कस कर रहे थे कौन सा कलर किसको मिला है। तो ये गुरुजी का आशीर्वाद है हमारे लिए। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे भंडारे की तरफ। आजा मौसी। कहाँ से जा रहे हैं हम इधर? ओए कहाँ भागे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं इधर साइड। हम इधर साइड से लेके एंट्री। सिंगल लाइन करो, सिंगल लाइन, ऐसे भीड़। हम आ चुके हैं अंदर। मेरी हमारी प्लेट तो प्रसाद हमें मिल चुका था। प्रसाद में मिला है हमें मीठे चावल, सब्जी, पूड़ी, रायता और पेठे की सब्जी। तो प्रसाद खा के हम आ गए थे बाहर। कहाँ जा रहे मौसी? घर वापस जा रहे हैं। ये वेद को मिला है, ये रौनक को मिला है। मिला तो मुझे था, लेकिन इसने ले लिया। और ये मुझे मिला है। मौसी तो स्प्रिंग ही नहीं दिला। तो अब बारी आती है अपने घर की तरफ प्रस्थान करने की। तो हम चल दिए थे अपने घर की तरफ। और ये है हमारा नीलकंठ धाम का पार्किंग एरिया। आप अगर आते हो, विज़िट करते हो नीलकंठ धाम पे, तो आप यहाँ आसानी से अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। और यहाँ सिक्योरिटी भी बहुत है, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होती। और एक बात और, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।